नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शंखचूड़ का भगवान शिव के साथ युद्ध के लिए जाना, इस यहाँ तक की कथा का श्रवण किया। आज हम 21वें अध्याय में किस प्रकार शंखचूड़ राक्षस और महादेव का युद्ध होता है और उसमें कौन कौन से देवता भी शामिल होते हैं, ये हम जानेंगे। 21वें से 35वें अध्याय तक ये कथा होगी और कथा थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग पूरा सुनते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा की ओर चलते हैं। हे महादेव, हमेशा की तरह आपका जो वीडियो ये सुन रहा हो उसके परिवार पर माँ जगदम्बा के साथ आप अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखना। तो दोस्तों, सुनते हैं महादेव की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब उस तथा तत्व उनके यथार्थ निश्चय को भी दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया। राज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सानध्य हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाग बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृष पर्व के साथ लड़ने लगे और विचरित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, काल के से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत, संहार से यम, कालांबिका से वरुण, चंचल से वायु, घट वृष्ट से बुद्धि, इस प्रकार सब लोग एक दूसरे से संघर्ष करने लगे। असुरों से बारों आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ, महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया। मुने इस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु कलय सुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अनंत भयंकर युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने 12 बार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगे। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उदित आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव शास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। तो दोस्तों, यहीं पर ये समाप्त हुआ पहला पार्ट। इसके आगे की कथा हम दूसरे पार्ट में डालेंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जरूर लिखना।